नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। बीदर के सांसद सागर खंडे ने युवाओं को राजनीति में मौका मिलना चाहिए। चोरी के 36 आरोपी गिरफ्तार किया गया है, एसपी चंद्रसन्ना एसएल ने कहा। कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी और बोम्माई ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस कभी भी प्रतिशोधनात्मक राजनीति में शामिल नहीं होगी, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। भाजपा एमएलसी सिटी रवि ने टीडीपी की मुस्लिम आरक्षण नीति की आलोचना की, कहा कोटा संविधान के खिलाफ। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। सांसद सागर खंडे ने अपने बीदर दौरे के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान से मुलाकात के दौरान उन्होंने संवाददाता डॉक्टर मसूद से बात करते हुए कहा कि बीदर उद्योग को बढ़ावा देने से युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा राजनीति में युवाओं को मौका देने के लिए वहां पार्टी में जोर देंगे और आगामी जिला पंचायत चुनाव सहित राज्य में अन्य चुनाव के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे। कैमरामैन पपूरा आज का कवरेज। आप अपने यूथ के लिए, अपने साथियों के लिए, उसके लिए क्या करेंगे? क्योंकि आप खुद एक यंग लीडर हैं, तो डेफिनेटली और भी यंग लीडर्स आपके साथ थे, आपके साथियां थे, तो उनके लिए भी है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए क्या करें? डेफिनेटली अभी क्या हो रहा है, यंगर जनरेशन और सीनियर जनरेशन में जनरेशन गैप है। अभी यंगस्टर्स को, युवा को, सीनियर लीडर्स को जाकर मिलना है तो उनको थोड़ा डर लगता है कि वो रिस्पॉन्स देते कि नहीं बोलकर। तो वो जनरेशन गैप इधर ब्रिज होता है। उनका कुछ भी समस्या रहने दो, मैं उनके साथ रहूँगा। कभी भी आकर मुझे मिल सकते, कौन से भी समस्या लेकर आ सकते हैं। 100% मैं ट्राई कर उनका समस्या सॉल्व करने के लिए मैं काम करूँ। सागर जी, एक और सवाल कि अब जो आने वाले इलेक्शंस होंगे या जो भी होंगे, बॉडीज़ के इलेक्शन है, लोकल बॉडीज़ के वगैरह, तो उसमें यूथ को आप प्रेफर करेंगे बीदर से, यूथ को इनकरेज करने के लिए, ताकि यूथ लीडरशिप, जिला परिषद, ZP हो या तालुका पंचायत हो, CMC हो, यानी जो आने वाले इलेक्शन है, खासतौर से अब निकटतम जो है हमारे पास ZP इलेक्शन है, तो यहाँ से यूथ को रिकमेंड करेंगे? डेफिनेटली यूथ को भी रेकमेंड करेंगे और सबसे ज़्यादा यही होगा, विनेबिलिटी फैक्टर होगा कि कौन सा कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेकर आ सकता है। वो सर्वे करेंगे, हमारी पार्टी की तरफ सर्वे करेंगे और हमारे सभी सीनियर लीडर्स, सभी हमारे जिला के लीडर्स मिलकर एक डिसीजन लेंगे। मैं 100% युवा के लिए मैं सपोर्ट करूंगा, ट्राई करूंगा उनको भी टिकट लेकर आने के। हाल ही जो चुनाव हुए, उन चुनाव में ग्राउंड पे आपके साथ जो यूथ आपके साथ जुड़े हुए थे, जो यूथ लीडर्स कांग्रेस के आपके साथ जुड़े हुए थे, आपकी सफलता के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, विलेजेस में वगैरह जो है बहुत ज़्यादा वर्क किया यूथ लीडर्स आपके, तो ऐसे लीडर्स को, क्योंकि आप उनकी स्टडी कर चुके हैं, तो ऐसे लीडर्स को अगर आप रिकमेंड करते हैं और ऐसे लीडर्स को अगर आप फॉरवर्ड करते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी नेम्ड। डेफिनेटली 100% मैं उनको रिकमेंड भी करूंगा। 100% मुझे उम्मीद भी है कि उनको टिकट लेकर भी हम लेकर आएंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरा डिसीजन नहीं होगा, ये सभी हमारे ज़िले के सभी कांग्रेस लीडर्स, सभी को पता है कि कौन अच्छे से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कौन नहीं। और सिर्फ मुझे नहीं, सभी हमारे सीनियर लीडर्स के मन में भी है कि हमें यूथ लीडर्स और ज़्यादा उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए, उनको लीडरशिप रोल्स में लेकर आना चाहिए। तो इसीलिए 100% हम सभी लोग, कौन यूथ, कौन पार्टी वर्कर्स, कौन अच्छे से पार्टी के लिए काम किए, उनको ही सपोर्ट कर उनको ही टिकट हम लेकर आएंगे। क्योंकि बीदर में यूथ्स को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए डॉक्टर अयाज खान साहब ने जो है ऑलरेडी एक पहल की, जिसको KP के नाम से जाना जाता है, जिसमें यूथ को चांस दिए और यहाँ के यूथ का टैलेंट दिखाने के लिए इस चैनल को पिछले 3-4 साल से जो है डेवलप करते आ रहे हैं। तो आप KP को और अयाज खान साहब के इस वर्क को किस तरह से? डेफिनेटली आप सभी को मेरा धन्यवाद मैं बोलता हूँ। आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, क्या इश्यूज़ है, अच्छे से लोगों के कौन सा भी इश्यूज रहने दो, अवेयरनेस आप स्प्रेड कर रहे हो। ऐसे ही आगे के दिन में भी आप अच्छे से ऐसे ही काम करते रहो, यही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। बीदर जिले के 8 पुलिस स्टेशन में दर्ज 30 अलग अलग मामलों में 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 75,13,300 रुपए बरामद किए गए। जिला पुलिस अधीक्षक चंद्रसन्ना एसएल ने कहा कि बहुमूल्य संपत्ति जब्त कर ली गई और आरोपियों को न्यायिक हिरासत में सौंप दिया गया। वह शनिवार को जिला पुलिस परेड ग्राउंड में बुलाई गई प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। जिले के जनवाड़ा पुलिस स्टेशन, न्यूटाउन पुलिस स्टेशन, गांधीगंज पुलिस स्टेशन, हमनाबाद पुलिस स्टेशन, चिटकुप्पा पुलिस स्टेशन, बसवा कल्याण नगर पुलिस स्टेशन, हुलसूरू पुलिस स्टेशन, भालकी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में सोने चांदी के आभूषण, नकदी, मोबाइल फोन, 2 पहिया और 4 पहिया वाहन सहित अन्य बहुमूल्य संपत्तियां
जब्त की गई और कुल 36 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मेघन्नावर, चंद्रकांत पुजारी, बीदर डीवाईएसपी शिवन्या गौड़ा पाटिल, अहमदाबाद डीवाईएसपी, विभिन्न थानों के पुलिस उप निरीक्षक सहित पुलिस विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। बीदर शहर में ट्रैफिक पुलिस ने शहर में ऑटो में क्षमता से अधिक यात्रियों की बिठाने पर रोक लगाकर हादसों से बचने के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्र में ऑटो की तलाश लेकर ऑटो में चालक के दाएं और बाएं रही एक्स्ट्रा सीट को निकालकर जब्त किया। शहर के अंबेडकर चौक पर ट्रैफिक पुलिस ने एक कड़ा अभियान चलाकर सभी आने जाने वाले ऑटो की सख्ती से तलाशी लेकर एक्स्ट्रा सीट को निकालकर जब्त किया। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में सांसद चुने गए जेडीएस नेता एच डी कुमारस्वामी और भाजपा नेता बसवराज बोम्माई ने शनिवार को राज्य विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि कुमारस्वामी और बोम्माई ने विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर को यहां उनके कार्यालय में अपना इस्तीफा सौंप दिया। कुमारस्वामी चनपटना विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, जबकि बोम्माई शिगांव सीट से विधायक थे। कुमारस्वामी चौमंडिया निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट में केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री हैं, जबकि बोम्माई हावेरी लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब दोनों विधानसभा सीटें रिक्त हो गई है, इसलिए चुनाव आयोग को इन सीटों पर उपचुनाव की घोषणा करनी होगी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो मामले के संबंध में उनकी गिरफ्तारी पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें अदालत के आदेश का पालन करना होगा। मैसूर में पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धरामैया ने कहा, कांग्रेस कभी भी प्रतिशोधात्मक राजनीति में शामिल नहीं होगी। हम कानून के शासन का सम्मान करते हैं। अदालत का जो भी आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। हम कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। विपक्षी दलों के सभी आरोपों का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस द्वारा विपक्षी दलों के खिलाफ साजिश रचने के आरोप का जवाब देते हुए सिद्धरामैया ने पूछा, क्या सरकार ने येदियुरप्पा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है? वरिष्ठ भाजपा नेता और नवनिर्वाचित एमएलसी सीटी रवि ने कहा कि उनकी पार्टी धर्म आधारित आरक्षण का पुरजोर विरोध करती रहेगी।
और इस विवादास्पद मुद्दे पर पार्टी के रुख में कोई बदलाव नहीं होगा। एनडीए सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के बयान की आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण जारी रहेगा, पर भाजपा का रुख क्या होगा? इस सवाल का जवाब देते हुए रवि ने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान समिति की बैठकों में धर्म आधारित आरक्षण का कड़ा विरोध किया था और किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह संविधान की आकांक्षाओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा धार्मिक आरक्षण अम्बेडकर की सोच और संविधान की आकांक्षाओं के खिलाफ है। उन्होंने संविधान समिति के बहस के दौरान बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि वे धार्मिक आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं। आप जाति आधारित और आर्थिक पहलुओं के आधार पर आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन संविधान खुद धार्मिक आरक्षण की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि यह संविधान विरोधी होगा। यह मामला अदालत में है और हमें इंतजार करना होगा कि क्या अदालत संविधान विरोधी विषय को अनुमति देगी। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला खबरें के लिए जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कहा कि हसीन रक्षक हरियाली के रक्षक कार्यक्रम के तहत इस वर्ष स्कूली छात्रों द्वारा बेंगलुरु में 2 लाख अतिरिक्त पौधे लगाए जाएंगे। ब्रांड बेंगलुरु पहल के तहत कब्बन पार्क में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस 2024 से संबंधित कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिवकुमार ने कहा कि बेंगलुरु को हरित बेंगलुरु में बदलना चाहिए। उन्होंने कहा, हम सभी स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों के साथ समझौता कर रहे हैं। प्रत्येक छात्र को एक पौधे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में पौधे की देखभाल और रखरखाव करना चाहिए। पौधों के लिए उनके इनाम रखे जाने चाहिए। स्कूलों के छात्रों ने अब तक हसीन रक्षक कार्यक्रम के तहत 52,000 पौधे लगाए हैं। हम और अधिक स्कूलों के साथ गठजोड़ करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि इस साल 2 लाख पौधे लगाए जाएं। हमारा अस्तित्व हरियाली पर निर्भर है। पौधे कल के पेड़ हैं। पेड़ बारिश सुनिश्चित करते हैं और हमें जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। मुझे खुशी है कि आप इस पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का हिस्सा हैं।
गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येडियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो मामले में जारी गए जमानती वारंट का कोई राजनीतिक कोण नहीं है। डॉक्टर परमेश्वर ने संवाददाताओं से कहा कि मामले में कानून अपना काम करेगा। भाजपा नेताओं के इस आरोप पर कि सत्तारूढ़ कांग्रेस इसका राजनीतिकरण कर रही है, उन्होंने कहा वे और क्या कर सकते हैं। मामला दर्ज होने के 3 महीने बाद तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इस पर डॉक्टर परमेश्वर ने कहा कि पुलिस मामले से संबंधित फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा पुलिस ने कानून के अनुसार कार्रवाई शुरू कर दी है, जो करना है वह किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा हाल ही में बेंगलुरु दौरे के दौरान येडियुरप्पा पर लगाए गए आरोपों पर डॉक्टर परमेश्वर ने कहा कि यह राज्य का विषय है, राहुल इसमें हस्तक्षेप क्यों करेंगे, किसी का कोई दबाव नहीं है। बेलगावी से नवनिर्वाचित सांसद जगदीश शेट्टार और केंद्रीय खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शुक्रवार को राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह राजनीतिक कारणों से पोक्सो मामले में पूर्व सीएम बीएस येडियुरप्पा को निशाना बना रही है। शेट्टार ने बेलगावी में संवाददाताओं से कहा येडियुरप्पा के खिलाफ पोस्को का मामला 3 महीने पहले दर्ज किया गया था, लेकिन कांग्रेस सरकार अब इसे बेवजह फिर से उठा रही है और राजनीति कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री शेट्टार ने कहा कि जब 3 महीने पहले यह मुद्दा उठा था तो कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा था कि शिकायतकर्ता महिला ने पहले भी 40 से 50 लोगों के खिलाफ ऐसी शिकायतें दर्ज कराई है और वह मानसिक रूप से अस्थिर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को केवल येडियुरप्पा जैसे दिग्गज राजनेता को निशाना बनाने के लिए राजनीति करना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश रची जा रही है। शेट्टार ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए ऐसे मुद्दे उठाकर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा एसटी निगम विवाद पर मंत्री पी नागेंद्र के इस्तीफा देने के बाद से सरकार असमंजस में है। शेट्टार ने कहा कि येडियुरप्पा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली महिला अब जीवित नहीं है और पीड़िता ने व्यक्तिगत शिकायत दर्ज नहीं कराई है। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने शुक्रवार को कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस को चेतावनी दी कि अगर उसने भाजपा और जेडीएस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ साजिश रची तो उसका विनाश हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शामिल होने के बाद कुमारस्वामी ने राज्य की अपनी पहली यात्रा के दौरान यह बात कही। कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कांग्रेस जिसने मेरे पिता पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के खिलाफ हमारे परिवार को खत्म करने की साजिश रची, अब पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा के खिलाफ भी वही कर रही है। कांग्रेस पर येडियुरप्पा को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया समेत पार्टी के नेताओं से सवाल किया, 82 वर्षीय येडियुरप्पा के खिलाफ आप क्या क्या साजिशें रच रहे हैं? हमारे परिवार को खत्म करने के लिए आपने क्या क्या साजिशें रची थी? देवेगौड़ा के बाद अब आप येडियुरप्पा को निशाना बना रहे हैं। यह साफ संकेत है कि कांग्रेस राज्य से पूरी तरह खत्म हो जाएगी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर के सांसद सागर खंडरे ने युवाओं को राजनीति में मौका मिलना चाहिए। चोरी के 36 आरोपी गिरफ्तार किया गया है, एसपी चंद्रसन्ना एसएल ने कहा। कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी और बोम्माई ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस कभी भी प्रतिशोधनात्मक राजनीति में शामिल नहीं होगी, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। भाजपा एमएलसी सिटी रवि ने टीडीपी की मुस्लिम आरक्षण नीति की आलोचना की, कहा कोटा संविधान के खिलाफ। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।